एक्सरसाइज 1.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। हमें कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं जो कि ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में, हमने उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। सो पार्ट नंबर 1 देखिए, हम इसको z कह देते हैं कि z दैट इज इक्वल टू, साथ में लिख लेते हैं लेट z इज इक्वल टू -4, 7। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा दूं कि अगर कम्प्लेक्स नंबर हो a, b, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है z इनवर्स, ये इक्वल होता है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कॉमा नेगेटिव b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी क्या करना है, ये a एज इट इज़ रहने देना और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका सिंबल भी चेंज करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो z का इन्वर्स होगा वो इक्वल होगा a यानी -4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर प्लस b यानी 7 स्क्वायर, एंड माइनस b यानी ये जो इमेजिनरी पार्ट है उसका सिंबल चेंज करें, डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का स्क्वायर -4 स्क्वायर एंड प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सो 7 स्क्वायर। तो ये इक्वल होगा -4 डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49 एंड -7 डिवाइडेड बाय -4 स्क्वायर 16 एंड प्लस 49। तो इसको जस्ट हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, तो ये होगा -4 डिवाइडेड बाय 49 और 16 ये होते हैं 65 एंड -7 डिवाइडेड बाय 65। तो इस तरह से हमें दिए गए कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल गया। इसका एक और तरीका भी है कि जी को लिखें जी इन्वर्स को लिखें 1 ओवर जी यानी 1 ओवर -4 प्लस 7 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, उस तरह से भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमें जो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसको हम लेट कर लेते हैं जी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए, तो जी इन्वर्स इक्वल होगा a ओवर यानी ये वैल्यू सेम डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सिमिलरली नेगेटिव b यानी नेगेटिव इंटू नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, प्लस ये नेगेटिव का स्क्वायर लेने से पॉजिटिव बनेगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये जस्ट 5 होगा। सिमिलरली ये माइनस माइनस पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5। तो हमें आंसर मिल गया कि दिए गए जी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 7 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 7। यानी ये कम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 7 है और जिसका इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 7 है। ओके, लास्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास जिसमें जो दिया गया कम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो z है। लेट z इज इक्वल टू 1,0। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखें 1,0 से क्या मुराद है, दिस इज 1 प्लस 0 आयोटा मीन दिस इज ओनली 1, दिस इज इक्वल टू 1। अब हमें चाहिए z इनवर्स। अगर आप उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर और नेगेटिव 0 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो ये इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 कॉमा 0 डिवाइडेड बाय 1, जो कि अगेन 1 कॉमा 0 के इक्वल है। अब देखिए मैंने ऊपर z को 1 लिखा है तो ये भी 1 ही है, तो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का इन्वर्स वो खुद होता है। सो इसलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये खुद है, 1 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 0 है। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी जो दिए गए कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, जितना भी पॉसिबली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, पार्ट नंबर 1 देखिए जिसमें हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया गया 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। अच्छा, इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि अगर डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर मौजूद हो तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो पहले तो हम यही लिखते हैं 4 प्लस 5 आयोटा। अब क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ 4 प्लस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट है 4 माइनस 5 आयोटा, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसके साथ डिवाइड भी कर दिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो न्योमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 2 4 जार 8, 2 माइनस 5 आयोटा आर माइनस 10 आयोटा, इसी तरह माइनस 7 आयोटा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 7 4 जार 28 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 7 5 जार 35 एंड आयोटा स्क्वायर and whole divided by a plus b a minus b which is a square minus b square, so 5 iota का स्क्वायर।
तो ये इक्वल होगा 8 माइनस 10 आयोटा माइनस 28 आयोटा जो कि है माइनस 38 आयोटा, और ये 35 आयोटा स्क्वायर की वजह से हम साथ में नेगेटिव लगा देंगे तो ये बन जाएगा माइनस 35 एंड होल डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर 16 है और माइनस 5 स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर। तो ये इक्वल हुआ 8 माइनस 35 जो कि है माइनस 27 और साथ में है माइनस 38 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 आयोटा स्क्वायर जो कि माइनस 1 है। तो ये इक्वल हुआ माइनस 27 माइनस 38 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 जो कि है 41। तो इस तरह ये कम्प्लेक्स नंबर अपने रियल और इमेजनरी पार्ट में सेपरेट हो गया। ये बन गया माइनस 27 ओवर 41 एंड माइनस 38 ओवर 41 आयोटा। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि इस कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो किसके इक्वल है। रियल पार्ट इज इक्वल टू माइनस 27 ओवर 41 और इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो नंबर है जो आयोटा के साथ में मौजूद है। सो इमेजनरी पार्ट इज इक्वल टू माइनस 38 डिवाइडेड बाय 41। ओके, सो नेक्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें जो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो है -2 प्लस 3 आयोटा इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो इसका ये जो न्यूमरेटर है जिसका स्क्वायर इन्वॉल्व है, पहले ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, या इसे हम यूँ लिख लेते हैं -2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई विद -2 प्लस 3 आयोटा। ये जानबूझ के मैंने स्क्वायर ओपन नहीं किया, कुछ स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस वजह से, एंड 1 प्लस आयोटा। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो -2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, -2 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो तो -6 आयोटा, 3 आयोटा -2 से मल्टीप्लाई हो तो -6 आयोटा, और 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हो तो ये बन जाता है 9 आयोटा स्क्वायर। तो मैं इसे -9 लिख रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट चलूँगा क्योंकि हम काफ़ी मरतबा पीछे देख चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। यहीं पर एक काम और भी कर लेते हैं, या चलें इसे नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। तो ये इक्वल हुआ 4 माइनस 9 जो कि -5 है, -6 आयोटा -6 आयोटा ये बन जाएगा -12 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब ये इसी क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरह बन गया। तो जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो 1 माइनस आयोटा से हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया। तो ये इक्वल हुआ, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे -5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +5 आयोटा, -12 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो तो -12 आयोटा, और -12 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो तो +12 आयोटा स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी a प्लस बी a माइनस बी विच इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इक्वल हुआ -5 प्लस 5 आयोटा -12 आयोटा जो कि है -7 आयोटा, और ये +12 आयोटा स्क्वायर ये बन जाएगा -12 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1 तो माइनस आयोटा स्क्वायर है +1। तो ये इक्वल हुआ -12 -5 सो -17 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, या हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं -17/2 -7/2 आयोटा। तो यहाँ से हमें पता चला कि इसका रियल पार्ट क्या है भला। यस, रियल पार्ट इज इक्वल टू -17/2 एंड व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट। एग्जैक्टली आपने ठीक समझा कि इसका इमेजिनरी पार्ट है -7/2। ओके, तो ये इसका सेकंड पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड में हमें क्या करना है, हमें जो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो कुछ यूँ है कि आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो 1 माइनस आयोटा से हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू, ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये इक्वल हुआ आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा +1 एंड डिवाइडेड बाय 1 + 1। सो दिस इज इक्वल टू, क्यों ना हम इसे 1 प्लस आयोटा लिख लें, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पाया जाता है। सो आयोटा +1 या 1 प्लस आयोटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय 2 तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 एंड +1/2 आयोटा। तो ये तो एक ही लाइन में मुकम्मल हो गया। तो इसका रियल पार्ट क्या हुआ, जिसके साथ आयोटा नहीं है तो इसका रियल पार्ट है 1/2, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट वो वाला पार्ट जिसके साथ आयोटा मौजूद है। सो इमेजिनरी पार्ट इसका इक्वल है वो भी 1/2 के इक्वल है।
ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइसेस, आप समझ सकते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स भी होते हैं रिकॉर्डिंग में। ओके, पार्ट नंबर 4, ये है 4 + 3 आयोटा, इसका स्क्वायर, सॉरी 4 + 3 आयोटा का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। तो ये सेम एज इट इज सेकंड पार्ट की तरह है। इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऊपर वाला जो स्क्वायर है तो a + b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर यानी 16 + b स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर, तो ये होगा 9 आयोटा स्क्वायर एंड प्लस 2ab, तो ये 2 4 एंड 3 आयोटा एंड होल डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा सेम, तो ये इक्वल हुआ 16 - 9, 2 4 ज़ार 8, 3 ज़ार 24, सो प्लस 24 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 - 9, 16 - 9 इक्वल होता है 7, सो 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, 4 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 + 3 आयोटा से डिवाइड भी कर देंगे। ओके, फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 7 4 ज़ार 28, 7 3 ज़ार 21, सो प्लस 21 आयोटा, 24 4 ज़ार तो 25, 4 ज़ार 100, तो उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो 96 प्लस 96 आयोटा और 24 3 ज़ार 72, सो प्लस 72 आयोटा स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, तो ये इक्वल हुआ 28, 21 आयोटा प्लस 96 आयोटा, तो ये बन जाएगा 6 + 1 7 एंड 9 + 2 11, सो 117 आयोटा माइनस 72 एंड होल डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर 16 एंड अब ये देखें 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये +9 हम इसको लिख देते हैं। सो 28 - 72, तो 72 में से अगर हम 30 को माइनस करें तो ये बनता है 42, तो ये बन गया 44, सो -44 प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 9 जो कि है 25, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं -44 डिवाइडेड बाय 25 एंड प्लस 117 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा। तो यहाँ से हम रियल और इमेजनरी पार्ट्स बता सकते हैं। सो व्हाट इज़ रियल पार्ट? रियल पार्ट इज़ -44 डिवाइडेड बाय 25 एंड व्हाट इज़ इमेजनरी पार्ट? So imaginary part is equal to 117 divided by 25। ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बाज़ औक़ात स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं वो, और क्या वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप क्या प्रूव करें। इसकी स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जी इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ रियल। ये जो IFF लिखा हुआ है इसको पढ़ा जाता है इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप दो तरफा प्रूफ करेंगे। एक मरतबा हम ये सपोज करेंगे कि जी कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू जी और प्रूव करेंगे कि जी इज़ रियल। दूसरी मरतबा हम ये सपोज करेंगे कि जी इज़ रियल और प्रूव करेंगे कि जी कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू जी। ओके, तो हम पहले एक डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। हम ये लेट कर लेते हैं कि जी, पहले तो हम जी को कम्प्लेक्स नंबर सपोज करें ना कि वो इक्वल है a + b आयोटा, और साथ में हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि जी कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू जी। हमें प्रूव क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है कि जी इज़ रियल, यानी जी को रियल प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है कि जी का इमेजनरी पार्ट 0 है, क्योंकि रियल नंबर वही होते हैं ना जिनका इमेजनरी पार्ट 0 होता है। ओके, सो इसको लेकर चलते हैं। जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल है? जी कॉन्जुगेट विल बी a - b आयोटा, क्योंकि अगर जी a + b आयोटा हो तो जी कॉन्जुगेट इक्वल होता है a - b आयोटा, और ये किसके इक्वल है? जी के इक्वल है, सो a + b आयोटा के इक्वल है। ऐसा करते हैं, ये जो लेफ्ट साइड पर हैं इनको भी राइट साइड पर भेज देते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 0 इज़ इक्वल टू a + b आयोटा माइनस a + b आयोटा। सिंबल चेंज हो जाएंगे तो a और -a कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 0 इज़ इक्वल टू 2b आयोटा, या यूँ ना लिख लें 2b आयोटा इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, 2 से हम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ रह जाएगा b आयोटा दैट इज़ इक्वल टू 0। अब ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, आयोटा जो है वो 0 तो नहीं होता, तो इसलिए हम आयोटा से जब डिवाइड करेंगे तो b विल बी इक्वल टू 0। क्या किया हमने? डिवाइड बाय आयोटा।
आयोटा से हम डिवाइड कर सकते हैं, क्यों भला? हम हर उस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जो ज़ीरो ना हो। तो आयोटा ज़ीरो तो नहीं होता ना, इसलिए हमने पहले 2 से डिवाइड किया, क्योंकि 2 ज़ीरो नहीं है, इसीलिए अब यहाँ पर आयोटा से डिवाइड किया, क्योंकि आयोटा भी ज़ीरो नहीं है। तो हम हर उस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जो ज़ीरो ना हो। सो हमें यहाँ क्या पता चला कि b ज़ीरो के इक्वल है। इसका मतलब ये जो z था वो अब किसके इक्वल है? a प्लस ये वाला z। a प्लस बी आयोटा था पहले, अब ये बन जाएगा a प्लस ज़ीरो आयोटा। सो दिस इज ओनली a। और ये क्या है? दिस इज अ रियल नंबर। तो ये एक तरफ से तो प्रूव हो चुका। हमने सपोज किया कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z और प्रूव किया कि z इज रियल। अब क्या करेंगे? अब हम इसके उलट चलेंगे। अब हम ये सपोज करेंगे कि z इज रियल और प्रूव करेंगे कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। सो नाउ लेट z बी आ रियल नंबर। हमने सपोज कर लिया कि z एक रियल नंबर है। अच्छा, अगर z एक रियल नंबर है तो z को हम यूं लिख सकते हैं, देन z कैन बी रिटन एज ओनली a प्लस ज़ीरो आयोटा। ऑब्वियसली अगर रियल नंबर है तो उसका इमेजनरी पार्ट ज़ीरो होगा। तो यहाँ से अगर हम z का कॉन्जुगेट लें तो वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा a माइनस ज़ीरो आयोटा। तो अब देखें, ये जो z है ये भी a के इक्वल था, z कॉन्जुगेट भी a के इक्वल है। तो हम यहाँ से ये कह नहीं सकते कि सो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। तो ये इसकी रिवर्स डायरेक्शन भी प्रूव हो चुकी है। अभी हमने सपोज किया कि z रियल है और प्रूव कर दिया कि z कॉन्जुगेट z के इक्वल है। तो ये जस्ट इतना सा ही क्वेश्चन है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जस्ट इसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़रूरी है। और ये अक्सर औकात पहले तो प्रीवियस जो बुक थी उसमें भी ये क्वेश्चन मौजूद था, तो अक्सर औकात ये पेपर में आता रहता था। तो अब भी तवक्को की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, ये कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं, जिसमें हमें पहले पार्ट में प्रूव करना है कि z प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। तो ऐसा करते हैं, पहला पार्ट प्रूव करने के लिए हम ये लेट करते हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ज़रा यहाँ गौर करें, a इज़ रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज़ इमेजनरी पार्ट ऑफ z। सो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हमें क्या गिवन है? z प्लस जी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2। तो z की वैल्यू पुट करें a प्लस बी आयोटा, z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करें जो कि है a माइनस बी आयोटा, और 2 से डिवाइड कर दें। ये कैंसिल नहीं हो रहा है माइनस बी आयोटा प्लस 2 प्लस बी आयोटा से, तो ये बन गया 2a डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। ये किसके इक्वल है? ये जस्ट a के इक्वल है। और ये a किसके इक्वल है? दिस इज द रियल पार्ट ऑफ z। तो हमें क्या मिल गया? राइट हैंड साइड मिल गई। तो इसलिए ये प्रूव हो गया, बल्कि जस्ट आप इतना ही लिख दें कि हैंस प्रूव्ड। जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका कि z प्लस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि z माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू रियल इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो अब फिर पहले की तरह हम ये लेट कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हमें क्या है? z माइनस जी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 आयोटा गिवन है। तो वैल्यू पुट करते हैं, z है a प्लस बी आयोटा। क्योंकि अब हम नेगेटिव कर रहे हैं तो इसलिए ब्रैकेट लगा लेना अच्छा है। तो a माइनस बी आयोटा, ये z कॉन्जुगेट है, एंड डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा एंड डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो माइनस a से प्लस a कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2b आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। तो ये किसके इक्वल आया? दिस इज इक्वल टू b एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका। हम लिख देंगे जस्ट हैंस प्रूव्ड। और इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, जो कि लास्ट पार्ट भी है। इसमें हमें प्रूव करना है कि जी मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट। ये बड़ी अहम प्रॉपर्टीज़ हैं, आगे हम कहीं यूज़ भी करेंगे, तो बेहतर है आप इनको ज़बानी याद भी रखें। तो पहले की तरह हम ये लेट कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए किसके इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इज z मॉड का स्क्वायर। तो पहले z मॉड फाइंड करते हैं। z मॉड किसके इक्वल होगा? रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अब हमें चाहिए लेफ्ट साइड पे z मॉड का स्क्वायर। तो स्क्वायर जब दोनों साइडों पर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये इक्वल होगा जस्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड। ज़रा राइट हैंड साइड को भी इवेल्युएट करते हैं। राइट हैंड साइड पर है z मल्टीप्लाई विद z कॉन्जुगेट।
तो z क्या है, a प्लस बी आयोटा, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इसके कॉन्जुगेट से, यानी a माइनस बी आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है a से मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस a बी आयोटा a से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस a बी आयोटा और माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, तो हम ये कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट नंबर 5 देखिए, इफ z1 इज 2 प्लस आयोटा, z2 इज 3 माइनस 2 आयोटा, z3 इज 1 प्लस 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, यानी जस्ट इसको सिंप्लीफाई करके लिखें आप। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। z1 2 प्लस आयोटा है तो z1 कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, 2 माइनस आयोटा। नेक्स्ट है z3 कॉन्जुगेट, ये है z3, इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस 3 आयोटा एंड होल डिवाइडेड बाय z2, जस्ट z2, इसका कॉन्जुगेट नहीं है सो 3 माइनस 2 आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। सो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा, सो माइनस 7 आयोटा, 3 आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये बन जाएगा -3 एंड होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 माइनस 3 -1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। ओके जी, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये रहा डिनोमिनेटर नीचे वाला, इसका कॉन्जुगेट है 3 प्लस 2 आयोटा, इससे हमने मल्टीप्लाई किया और इसके साथ डिवाइड भी कर दिया। ओके, तो अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, इसी तरह -2 आयोटा -21 आयोटा और -14 आयोटा स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय a माइनस बी a प्लस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये इक्वल हुआ -3 -2 आयोटा -21 आयोटा, सो -23 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस 14 बन जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और साथ में आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा -3 प्लस 14 जो कि 11 है और -23 आयोटा डिवाइडेड बाय ये क्या है 9 प्लस 4 है, आयोटा स्क्वायर -1 है ना तो ये +4 बना देगा, 9 + 4 विल बी 13। तो हम इसे यूँ ना लिख लें, दैट इज इक्वल टू 11/13 एंड माइनस आयोटा इंटू 23 डिवाइडेड बाई 13। 23/13 आयोटा भी लिख सकते थे लेकिन चूंकि उन्होंने कहा a प्लस आयोटा b तो इसलिए मैंने आयोटा को पहले लिखा और b को बाद में लिखा है। या हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं इक्वल टू 11/13 प्लस आयोटा इंटू -23 डिवाइडेड बाई 13। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हुआ। ओके, नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया कि z1 z2 ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और नीचे कुछ मॉड हैं वो हमने फाइंड करने हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ मालूम करनी है। तो ज़रा पहला पार्ट देखिए, पहले पार्ट में हमें फाइंड करना है 2z1 -4z2 का मॉड। ओके, तो इसमें z1 और z2 की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। मॉड ऑफ 2, व्हाट इज़ z1, z1 इज़ 2 + 7 आयोटा और -4 और z2 क्या है -5 + 3 आयोटा और इसका मॉड। तो ये इक्वल होगा, इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 + 2 7 2 ज़ार 14 आयोटा प्लस 20 एंड -12 आयोटा इसका मॉड बन जाएगा। या फिर हम इसे यूँ लिख सकते हैं 4 + 20 जो कि है 24 और साथ में है 14 -12 जो कि है +2 आयोटा और इसका मॉड। अब ये हमारे पास एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट 24 है और इमेजिनरी पार्ट 2 है। जब हम इसका मॉड लेंगे तो हम ये जानते हैं कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के मॉड लेने से मुराद है उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो ये इक्वल होगा 24 का स्क्वायर होता है, 24 को 24 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 576 और +2 का स्क्वायर जो कि 4 है एंड स्क्वायर रूट। सो दिस इज इक्वल टू 576 + 4 580। सो 580 का ये स्क्वायर रूट बन गया। इसे फर्दर सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, देखिए कैसे। 580 को
अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो यूँ लिख सकते हैं 2 2s are 4, 2 9s are 18 एंड 0। ओके, नेक्स्ट इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10। तो ये 3 4 5, सो 5 2s are 10 एंड 5 9s are 45। तो ये बन जाता है 2 2s are 4 यानी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 29 और सारे का स्क्वायर रूट। तो ये जो 2 का स्क्वायर है इसे स्क्वायर रूट से बाहर ले जाएं तो ये जस्ट 2 रह जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 29। इन्होंने फर्दर सिंप्लीफाई तो होना नहीं, तो इसलिए इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा इनसाइड 145। तो इसका मॉड इक्वल है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 145। नेक्स्ट नंबर 2 देखिए। नंबर 2 में हमें जो कम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड लेना है वो है 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट। इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो मॉड में 3, व्हाट इज z1, z1 इज 2 प्लस 7 आयोटा एंड प्लस 2 और फिर z1 का ही कॉन्जुगेट लेना है जो कि है 2 माइनस 7 आयोटा और इसका मॉड। तो ये इक्वल होगा 3 2s are 6, 3 7s are 21 आयोटा प्लस 2 2s are 4 एंड 2 7s are 14 आयोटा और इसका मॉड। तो ये इक्वल हुआ 6 प्लस 4 10 और 21 माइनस 14, तो ये बन जाएगा 7, सो प्लस 7 आयोटा और इसका मॉड। तो कम्प्लेक्स नंबर का हमने मॉड लेना है, तो मॉड लेने का तरीका क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो ये इक्वल होगा 100 प्लस 7 स्क्वायर्स आर 49 होल स्क्वायर रूट। तो ये इक्वल हुआ 149 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें जो कम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉड लेना है वो बताया गया है कि दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ -7z2 और साथ में है प्लस 2z2 कॉन्जुगेट मॉड। सो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, ये बन जाएगा -7 और z2 जो हमें गिवन है वो है -5 प्लस 3 आयोटा, -5 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 और फिर z2 का कॉन्जुगेट। तो z2 का कॉन्जुगेट में मैं बता चुका हूँ जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल का चेंज नहीं करना। तो ये बन जाएगा -5 माइनस 3 आयोटा। ओके, तो ये इक्वल हुआ मॉड में -7 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो 35, 7 3s are 21 सो -21 आयोटा -10 और -6 आयोटा का मॉड। तो ये इक्वल हुआ 35 माइनस 10 विच इज़ 25 एंड 21 और 6, तो ये होगा -27 आयोटा और इसका मॉड। तो कम्प्लेक्स नंबर के मॉड से मुराद है उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सो 25 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जो कि है -27 इसका स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो ये इक्वल होगा 25 का स्क्वायर, 25 को 25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 625 और प्लस 27 का जो स्क्वायर है वो इक्वल है 729 और इसका स्क्वायर रूट। इनको हम ऐड कर देंगे, 729 और 625 को ऐड करें तो ये बनता है 1354 और इसका स्क्वायर रूट। चाहें तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसका आंसर इसी फॉर्म में है या इससे फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। 1354, तो जब हम इसे 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 6 are 12, 2 7s are 14, 2 7s are 14। तो फर्दर ये 2 पर तो डिवाइड नहीं होने वाला, आई थिंक यही काफ़ी है, इससे फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं होना। ओके, तो लास्ट इसका पार्ट नंबर 4 है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। देखिए कैसे, इसमें हमें फाइंड करना है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 पावर 3 और इसका मॉड। अच्छा, अब ये जो पावर 3 है और ये जो मॉड है इसे मुख्तलिफ तरह से लोग करते हैं। कई लोगों ने पहले क्यूब सॉल्व किया होगा और फिर मॉड लिया होगा, लेकिन मैं ऐसा करूँगा कि पहले मॉड लूँगा और फिर उसका क्यूब लूँगा। वजह क्या है, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है कि z पावर n मॉड फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ z पावर n। यानी ये जो मॉड और पावर इंटीजर है ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल हैं, इनमें से हमारी मर्जी है कि हम पहले मॉड लें या पहले पावर लें। तो मैं इसको इस तरह से करने वाला हूँ, दिस कैन बी रिटन एज z1 प्लस z2 मॉड पावर 3। ओके, तो अब मैं इनकी वैल्यूज़ पुट करूँगा। z1 जो है दूसरी तरह से भी कर सकते हैं लेकिन ज़रा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएंगी, इसमें कम है, इस वजह से मैं इसी को अडॉप्ट कर रहा हूँ, वो करने में भी कोई हर्ज नहीं है। z1 की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है 2 + 7 आयोटा
और Z2 की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है -5 + 3 आयोटा, और मॉड की पावर 3 बन जाएगी। तो पहले तो हम मॉड लेते हैं, ये बन जाएगा 2 -7 - 3 + 10 आयोटा मॉड पावर 3। तो मॉड का तरीकाकार क्या है? मॉड लेने के लिए उसके रियल पार्ट का स्क्वायर लें प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लें और उसका स्क्वायर रूट ले लें। सॉरी, और फिर ये पावर 3 एज इट इज़ मौजूद है पहले से। मैं अभी ये जस्ट इनसाइड जो है ये मॉड ले रहा हूँ, पावर 3 तो एज इट इज़ है। ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर 9 + 10 का स्क्वायर 100 और स्क्वायर रूट और इसकी पावर 3। तो ये बन गया 109 स्क्वायर रूट और इसकी पावर 3। तो ये जो पावर 3 है इसको भी हम सेपरेट कर देते हैं, पावर 2 सेपरेट कर देते हैं। 2 इसलिए सेपरेट कर रहा हूँ क्योंकि वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो 109 स्क्वायर रूट की पावर 2 सेपरेट और स्क्वायर रूट ऑफ 109 पावर 1 सेपरेट। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आंसर होगा 109 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 109। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 7, 8 और 9 बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नंबर 7 में कहा गया कि शो दैट आयोटा पावर n + 1 + आयोटा पावर n + 2 + आयोटा पावर n + 3 + आयोटा पावर n + 4 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको आप इस तरह से भी देखिए कि यहाँ ये कहा गया है कि आयोटा की अगर 4 कंसेक्टिव पावर्स लेकर उनको ऐड किया जाए तो आंसर 0 की इक्वल आता है। ये 4 कंसेक्टिव पावर्स हैं ना, n + 1, n + 2, n + 3, n + 4। तो कोई भी 4 कंसेक्टिव पावर्स ले ली जाएं तो उनको सम किया जाए तो आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। चलिए इसको मैं थोड़ा समझाने के लिए ये कह देता हूँ कि अगर हम आयोटा पावर 5, आयोटा पावर 6, आयोटा पावर 7 और आयोटा पावर 8 को ऐड करें तो आंसर 0 आएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर n क्या है? n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है? आयोटा पावर n + 1, लेफ्ट हैंड साइड पे है आयोटा पावर n + 1 प्लस आयोटा पावर n + 2 प्लस आयोटा पावर n + 3 और प्लस आयोटा पावर n + 4 है। तो ये किसके इक्वल है? क्या हम इसे लिख सकते हैं आयोटा पावर n इंटू आयोटा प्लस आयोटा पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर n इंटू आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर n इंटू आयोटा पावर 4। ओके, अब इन तमाम में से आयोटा पावर n को कॉमन भी लिया जा सकता है। जब आयोटा पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4। सो आयोटा पावर n एज इट इज़ होगा, साथ में आयोटा, आयोटा स्क्वायर जो है वो होता है -1, आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और ये जो आयोटा पावर 4 है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो ये इक्वल हो गया आयोटा पावर n इंटू आयोटा -1। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? आयोटा स्क्वायर इज -1, -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा बन जाएगा। अब ये आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा स्क्वायर -1 है, तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 बनेगा। ओके, तो ये 1, ये -1 से कैंसिल, माइनस आयोटा इस आयोटा से कैंसिल, तो यहाँ क्या रह गया? दिस इज आयोटा पावर n इंटू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि आयोटा की 4 कंसेक्टिव पावर्स का सम 0 के इक्वल है और यही हमें प्रूव करना था। तो हम यहाँ सिर्फ ये बता देते हैं, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा पावर 2n इज इक्वल टू 1। ऐसा कौन सा सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसी कौन सी सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ज़रा यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा किसके इक्वल है। इसको सिंप्लीफाई करें तो हम इसे लिख सकते हैं 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। क्या करेंगे? हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा, तो ये इक्वल हुआ 1 + आयोटा 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, सो 1 + आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा 1 + आयोटा, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 1 + 1। तो माइनस आयोटा -1 से +1 कैंसिल, ये बन जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से भी 2 कैंसिल, ये किसके इक्वल हुआ? आयोटा के इक्वल हुआ। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। हमें ये गिवन है
कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल पावर 2n दैट इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है, इसको यहाँ पर पुट करते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि आयोटा 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा जो कि आयोटा है, सो आयोटा पावर 2n दिस इज इक्वल टू 1। ओके, तो देखना ये है कि आयोटा की कौन सी पावर 2n 1 देते हैं और n सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। फर्दर इसको यूं लिख लेते हैं, आयोटा स्क्वायर होल पावर n इज इक्वल टू 1। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1, सो -1 पावर n दैट इज इक्वल टू 1। तो अब आप ज़रा सोच के मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा n हो सकता है कि -1 की पावर n लें और आंसर 1 आ जाए। चलें, n एक नेचुरल नंबर है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं। खैर ऊपर नेचुरल तो नहीं बताया गया, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू कही गई है ना। चलें, अगर हम n को 1 ले लें, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ सेपरेट कर रहा हूँ कि अगर n 1 के इक्वल हो तो -1 पावर 1 ये 1 तो नहीं आएगा। अगर हम 2 ले लें -1 पावर 2 तो ये 1 के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये जो n है ये कम से कम क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू the smallest positive value या the least positive value of n is 2। ओके, एक और तरह से भी आप देख सकते हैं कि -1 की पावर इवन नंबर लिया जाए तब आंसर 1 आता है, यानी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो चूंकि पॉजिटिव की बात की गई इसलिए सबसे छोटा ऐसा नंबर 2 ही हो सकता है। तो ये इसका आंसर है n इज इक्वल टू 2। ओके, तो इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का नंबर 9 कि शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा पावर n फॉर n बिलोंग टू n इज अ नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन 4 इज आयोटा पावर r वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। अब क्या करना है? n एक नेचुरल नंबर है जो कि 4 से बड़ा भी है, यानी 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें ये प्रूव करना है कि आयोटा की पावर n जो है वो किसके इक्वल होगी? आयोटा पावर r के इक्वल होगी। और r क्या होना चाहिए? r रिमाइंडर होना चाहिए जब n को 4 पर डिवाइड किया जाता है। चलें, इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल से पहले समझाता हूँ और फिर इसके प्रूफ की तरफ वापस आऊँगा। मसलन हम n कोई भी नंबर लें, समझ लें 7 है। अगर हम 7 लें और उसको 4 पर डिवाइड करें तो ये किसके इक्वल होगा? 4 1 जार 4 और यहाँ पर होगा 3। तो 7 को हम यूँ लिखेंगे 4 इंटू 1 प्लस 3, यानी इस 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें और इस 3 को ऐड करवा दें तो किसके इक्वल होता है? 7 के इक्वल होता है। यानी कोशेंट, डिवाइज़र, रिमाइंडर और डिवाइडेंड का आपस में ताल्लुक ये होता है कि डिवाइडेंड, दिस डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर इसी तरह n कोई भी नंबर हो, n को अगर हम 4 पर डिवाइड करें, क्योंकि n 4 से बड़ा नंबर है ना, तो 4 पर डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ कोई ना कोई कोशेंट होगा तो और यहाँ पर कोई ना कोई रिमाइंडर भी होगा। तो उस सूरत में हम n को लिख सकेंगे n इज इक्वल टू 4q प्लस r। ओके, तो ये असल मकसद है समझाने का। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4 we can write n is equal to 4q plus r, okay, where q is quotient and r is remainder। ये रिमाइंडर जो है ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, यानी 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू r, और ये हमेशा जो 4 है इससे कम होगा, यानी डिवाइज़र से ये छोटा ही होता है। ओके, तो n किसके इक्वल है? 4q प्लस r के इक्वल है। तो आयोटा की पावर n देखें ये किसके इक्वल होगी? सो आयोटा पावर n कैन बी रिटन एज आयोटा पावर n किसके इक्वल है? 4q प्लस r के इक्वल है। अब हम इसे लिख सकते हैं आयोटा पावर 4q इंटू आयोटा पावर r। ओके, तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 होल पावर q इंटू आयोटा पावर r। ओके, व्हाट इज आयोटा पावर 4? देखें, आयोटा पावर 4 का मतलब है आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1, और आयोटा स्क्वायर -1, तो ये किसके इक्वल हुआ? 1 के इक्वल हुआ। सो दिस इज इक्वल टू 1 पावर q मल्टीप्लाई विद आयोटा पावर r एंड दिस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई आयोटा पावर r एंड दिस इज इक्वल टू आयोटा पावर r।
तो हमने ये प्रूव कर दिया कि आयोटा पावर n जो है वो किसके इक्वल है, आयोटा पावर r के इक्वल है। और r क्या है, r इज़ द रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 4। तो ये बस इतना सा ही प्रूफ था, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया।